सेलेक्टेड को लॉन्च किया गया, मुकमका का प्रोपेगेंडा चला और इस कंसेंसस को तोड़ने के लिए ताकि गैर जमहूरी क़ुव्वतों को ज्यादा जगह मिले, उनको एक प्रॉक्सी वज़ीर आज़म मिले। सिलेक्टेड को सियासी इत्तेफाकी राय खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया। बिलावल भुट्टो इमरान खान पर बरस पड़े, कहा खान साहब ने अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को तकसीम कर दिया। आधी असेंबली काम कर रही है, आधी गायब है। सिलेक्टेड को किसी डॉक्ट्राइन या स्क्रिप्ट के तहत लॉन्च किया गया। 3 साल में जो हुआ पता नहीं कब तक इसका नुकसान भुगतेंगे। गैर जमहूरी कुव्वतों को ज्यादा जगह दी गई, मुकमुका का प्रोपेगेंडा चलाया गया। इन्हें ऐसा वजीर आजम चाहिए था जिसे अवाम के मसाइल, पार्लियामान और जमहूरियत में दिलचस्पी ना हो। इमरान खान को अदम एतमाद से हटाने में कामयाब हुए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं, ये चाहते हैं मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। जेल भरो तहरीक डूब मरो तहरीक बन चुकी है। गिरफ्तार अफराद को 30-30 रोज के लिए नजरबंद किया गया। उनके 80% अफराद कहते हैं हमें छोड़ दें, हमें वरगलाया गया। जेलों की सैर करवा रहे हैं ताकि इन्हें जेलों के हालात मालूम हो। पहले दूर की जेलें भरेंगे, फिर लाहौर और रावलपिंडी की जेलों में शिफ्ट करेंगे। उस्मान डार के मुबैना पीए का बयान सामने आ गया। जावेद अली का उस्मान डार के भाई आमिर डार को 50 लाख रुपए कमीशन देने का दावा। कहा NA-67 की 4 यूनियन काउंसिल्स के 5 ठेकेदारों से 50 लाख रुपए जमा किए। 3 माह से उस्मान डार का डेवलपमेंट के लिए पीए था। एक कंपनी को 2 करोड़ रुपए का ठेका मिला। 20 लाख रुपए कमीशन आमिर डार को दिया। उस्मान डार ने कहा करप्शन की होती तो मुल्क वापस ना आता, मुल्क से कभी नहीं भागूंगा। मुतासरा शहीद जावेद अली ने कहा ना मैं उस्मान डार का पीए हूं, ना किसी ठेकेदार से ताल्लुक था। मुझ पर तशद्दुद करके उस्मान डार के लिए करप्शन का इकबाली बयान देने का कहा गया। बिलावल भुट्टो ने कहा निज़ाम अदल में दोहरा मयार नहीं चल सकता। ऐसा नहीं होगा कि लाड़काना का वजीर आजम फांसी चढ़ जाए मगर जबान पार के वजीर आजम की टांग में तकलीफ हो तो अदालत 1 हफ्ता इंतजार करे। कागज पर जाली दस्तखत को अदालत कैसे नजरअंदाज कर सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत घर भेजनी हो तो एक इदारिया काफी हो। इमरान खान की हुकूमत बचानी हो तो आइन को रीराइट किया जाए। अदलिया के मौजूदा तर्ज अमल का दिफा करना मुश्किल है। मुकद्दस गाय वाला सिलसिला रोकना होगा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस की नकूल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 4 मेंबरान को अरसाल। मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ रेफरेंस 23 फरवरी को बजरिया पोस्ट दायर किया, लेकिन रेफरेंस की नकूल मुतालिका मेंबरान को फराहम नहीं की गई। मेंबरान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रेफरेंस की समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए मुनासिब हिदायत दें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो पर सुमोटो लेने की अपील। कहा परवेज इलाही की बेंच फिक्सिंग की ऑडियो पर नोटिस लिया जाए। ऑडियो का फोरेंसिक होने तक हम किसी जज पर इल्जाम लगाने के हक में नहीं। परवेज इलाही जो बातें कर रहे हैं उसका पता लगाया जाए। इमरान खान के खिलाड़ी राजनपुर जिमनी इलेक्शन में सबसे आगे। NA-193 में PTI को 20,000 से ज्यादा वोटों की बरतरी। तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी का पहला नंबर, मुस्लिम लीग नून के अम्मार लगारी दूसरे, पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन गोरचानी तीसरे नंबर पर मौजूद। PTI के कारकुनों का जश्न। बिलावल भुट्टो का नैब कानून में तरमीम के लिए कौमी असम्बली में बिल लाने का ऐलान। कहा अदलिया पर नैब कानून लागू करने की तरमीम में खुद लाऊंगा। जज हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड, नैब कानून लागू होना चाहिए। पार्लियामेंट हो या अदलिया, करप्शन हर जगह है। नैब कानून सियासतदानों पर लागू होता है, इसलिए अदलिया इतनी दिलचस्पी ले रही है। PTI की जेल भरो तहरीक। गुजरांवाला में साबिक वफाकी वजीर नजर गोंदल समेत PTI कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। गुजरांवाला जेल के सामने तहरीक इंसाफ का एहतजाज। PTI कारकुन कैदियों की वैन पर चढ़ गए। हुकूमत के खिलाफ नारे। कारकुनों ने हाथों में जंजीरें भी बांध ली। डस्का में PTI कारकुनों का एहतजाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा तौहीन अदालत के कानून और अदालतों से डराया जाता है। बेंच के ऊपर एतराज उठाना मुकम्मल तौर पर जायज है। माजी में इल्जाम लगाने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आइन का दिफा अवाम या वर्दी वाले का नहीं, अराकीन असम्बली और अदलिया का काम है। 2010 के बाद सियासतदानों को कमजोर करने का सिलसिला शुरू किया गया। कौमी असम्बली तब ताकतवर होगी जब अराकीन ताकतवर होंगे।
साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा 90 रोज में इंतखाबात आइन और कानून की रेड लाइन है। PDM फैसला कर ले, इंतखाबात में जाना है। एहतसाब या अजाब में देखना होगा कि मुल्क को सिविल नाफरमानी की तरफ कौन और क्यों लेकर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मुल्क बचा सकता है। अब अदालतों पर हमला हुआ तो लग पता जाएगा। मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा इमरान खान का खेल तमाशा ज्यादा देर नहीं चलेगा। जालसाजी से नौकरी लेने वाले को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस्मान डार के सेक्रेटरी के बयान पर नोटिस लिया जाना चाहिए। इमरान खान के लिए अलग कानून है और बाकी अवाम के लिए अलग कानून है। हमें तहफुजात पर कानूनी और सियासी रास्ता इख्तियार करने का हक हासिल है। जैसे हम आपस में लड़ते रहेंगे, अवाम के मसाइल में इजाफा होता रहेगा कि आम आदमी का गुजारा कैसे हो रहा है, अपने बच्चे को स्कूल कैसे, बच्चे स्कूल तो दूर की बात, खाना कैसे पहुंचे। बिलावल भुट्टो ने महंगाई को अवाम का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। कहा मौजूदा मौशी बहरान जिंदगी में ना कभी देखा ना सुना। आम आदमी का गुजारा कैसे होगा। हम अवाम से क्या कहें कि वो आइन को खाएं। एस्टेब्लिशमेंट भी इदारा बन गया जो नहीं होना चाहिए। गैर जमहूरी कुव्वतों को हम खुद जगह फराहम करते हैं। आपस में लड़ते रहेंगे तो महंगाई और भूख से कैसे लड़ेंगे। दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। आपस में लड़ेंगे तो दहशतगर्दों को भी फायदा होगा। कराची में तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। PTI रहनुमाओं ने कहा PDM हुकूमत अपने केसेस मुआफ करवाने आई थी। हुकूमत को अवाम से कोई गर्ज नहीं। मौजूदा हुकूमत को इख्तिदार से न हटाया तो अवाम के लिए मजीद मुश्किलात आएंगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दूध 220 रुपए फी किलो होने का इम्कान। डेयरी फार्मर्स ने कीमतों में 35 रुपए से जायद का इजाफा कर दिया। 1 मार्च से दुकानदारों को दूध 190 रुपए किलो में देने का ऐलान। बारखान के इलाके रकनी में बाजार में धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका हजाम की दुकान के बाहर हुआ। बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके से दुकानों और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की बारखान रकनी बाजार धमाके की मजम्मत। वजीर आला और IG बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब। वजीर आजम ने कहा दहशतगर्द अपने अंजाम से बच नहीं सकेंगे। नाहक खून बहाने वालों को इबरत की मिसाल बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में टिकटों की तकसीम के लिए सर्वे। राना सनाउल्लाह ने कहा सर्वे के नताइज हमारी तवक्कुआत से बढ़कर थे। नून लीग पंजाब में अच्छी पोजीशन पर है। कुछ हलकों में मसाइल हैं जहां उम्मीदवार तब्दील हो सकते हैं। अवाम वोट की ताकत से इमरान खान को शिकस्त देंगे। शहबाज शरीफ जैसा मांगने का तुर्रा इम्तियाज दुनिया में किसी के पास नहीं। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का तंज। कहा शहबाज शरीफ ने कहा कि काबीना इजलास में मीठी चाय और खाने को बिस्किट नहीं मिलेंगे। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि वजीर अपना बिल खुद अदा करेंगे। IMF कहता है कि इतना समझदार वजीर आजम दुनिया में नहीं देखा। आजमा बुखारी के डॉक्टर यास्मीन राशिद पर करप्शन के इल्जामात। कहा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोरोना फंड्स में करप्शन की। 30 लाख रुपए का एक बेड बनवाया। कोरोना फंड से टाइगर फोर्स को अदायगियां की गई। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात बंद कराई गई। अब बदतमीजी की तो और बड़ा जवाब देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा हुक्मरान तबका अपने मफाद की खातिर हर इदारे को तबाह करने पर तुला है। अवाम का ऐवानों के बाद अदालतों पर एतमाद खत्म होना मुआशरे के लिए तबाहकुन है। ताकतवर अशराफिया के सामने इदारे भी बेबस नजर आते हैं। हुकूमत डंग टपाओ पॉलिसी के तहत चल रही है। हुक्मरान नाअहल और नाकाम साबित हो गए। इमरान खान से लाहौर हाई कोर्ट बार के नौमुंतखब सदर की मुलाकात। सदर बार इश्तियाक खान ने कहा सियासी जमातों ने अदालती फैसलों पर तनकीद का कल्चर बना लिया। लाहौर बार इसको रोकेगी। हम अदलिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे।